पटना में नीट की छात्रा से हुए रेप और उसके बाद मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार छात्रा लगभग 1.5 से 2 घंटों तक हमलावर से संघर्ष करती रही और शरीर पर पाए गए गंभीर चोट के निशान इस दर्दनाक संघर्ष की कहानी बयान कर रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में 6 बड़े सवाल के साथ कई ऐसे बिंदु हैं जो जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्यों इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, बयानबाजियां बदली जा रही। हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पीएमसीएच में गठित मेडिकल बोर्ड ने जांच में छात्रा के शरीर पर कई ताजा और गंभीर चोटें पाए। इनमें गर्दन, कंधे और सीने पर नाखून से बने गहरे घाव शामिल हैं। बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह के निशान तब बनते हैं जब पीड़िता खुद को बचाने की कोशिश करती है और हमलावर उसे पकड़ने या फिर खींचने की कोशिश करता है। रिपोर्ट में यह भी संकेत मिले हैं कि चोटों की प्रकृति से यह संभावना है कि हमलावर एक से ज्यादा हो सकते हैं। प्राइवेट पर भी गंभीर चोटें पाई गई जो कि के दौरान हुई थी, लेकिन पुलिस ने अब इस बात की पुष्टि की है कि छात्रा के साथ असॉल्ट किया गया था। चलिए अब बात करते हैं उन 6 सवालों की और उन मुद्दों पर भी कि आखिर इस पूरे मामले में पुलिस बचाना किसको चाहती है। सबसे पहले 6 बड़े सवाल। पहला, हॉस्टल संचालक ने पुलिस को सूचित किए बिना छात्रा को अस्पताल क्यों लेकर चले गए। दूसरा सवाल है कि अगर हॉस्टल में सब कुछ ठीक था तो सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तारी क्यों। तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने छात्रा की मौत को आत्महत्या कैसे घोषित कर दिया। छात्रा बेहोश होने पर उसे पीएमसीएच या किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के बजाय छोटे अस्पताल में क्यों भेजा गया। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान परिवार को छात्रा से मिलने से क्यों रोका गया। छठा और आखिरी सवाल कि छात्रा के शरीर पर मौजूद चोट और घाव को पुलिस ने क्यों अफवाह बताया। चलिए आप बात करते हैं कि पुलिस के बयान बनाम पोस्टमार्टम फैक्ट्स के बारे में। पुलिस का कहना था कि मोबाइल हिस्ट्री और नींद की दवा के आधार पर छात्रा डिप्रेशन में थी, लेकिन पोस्टमार्टम फैक्ट्स कहती है कि शरीर पर कई चोटों के निशान, गर्दन और कंधे पर नाखून के घाव और पीठ पर नीले निशान, जो कि यौन हिंसा की ओर इशारा करता है। पुलिस का कहना, शुरुआती जांच में यौन के कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन पोस्टमार्टम फैक्ट्स कहती है कि में ताजा चोटें, टिश्यू ट्रॉमा और ब्लीडिंग मिली। मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि यौन शोषण की पुष्टि होती है। पुलिस का कहना है कि छात्रा बेहोश मिली, कोई बाहरी हिंसा साफ नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि सभी चोटें मौत से पहले लगी थी, जो दिखाती है कि छात्रा बेहोश नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक हमले का विरोध कर रही थी। पुलिस का कहना है कि मामला अचानक बिगड़ती हालात का है। पोस्टमार्टम फैक्ट कहती है कि शरीर पर फैली चोटें अलग अलग जगहों पर खरोच और नीले निशान स्पष्ट करते हैं। यह एक लंबी हिंसा और रेप का मामला नहीं था, न केवल क्षणिक घटना का। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर ये जो पुलिस गोलमोल बात कर रही, किसे बचाना चाहती। और यहां भी 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। संचालक की डील का शक। परिवार का आरोप है कि एफआईआर के बाद हॉस्टल संचालक ने पैसे देने की पेशकश की। सवाल यह है कि अगर मामला स्पष्ट था तो समझौते की जरूरत क्यों पड़ी। क्या यह डील किसी बड़े खुलासे को रोकने के लिए की गई थी? और अगर पुलिस को इसकी जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पैसे देकर 3 संदिग्धों की रिहाई। परिवार का कहना है कि पूछताछ के बाद 3 लोगों को छोड़ दिया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या यह रिहाई सबूतों की कमी की वजह से हुई या किसी और कारण से। यदि शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट गंभीर थी तो संदिग्धों को तुरंत क्लीन चिट देने का आधार क्या था। पीड़िता की जान पहचान वाले की संभावना। परिवार का शक है कि घटना में पीड़िता को कोई जान पहचान वाला शामिल हो सकता है। तो यहां भी सवाल है कि क्या पुलिस ने इस एंगल पर पूरी जांच की। कॉल डिटेल्स, हॉस्टल एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड और जान पहचान की कड़ियों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि ये सभी चोटें मौत से पहले लगी थी और घटना ने बिहार में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस पूरे मामले में आपको बता दें, पुलिस ने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और गहन जांच जारी है।
लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन खुद ही पहले कुछ और बयान देती है, फिर बाद में बयान को पलटकर पेश करती है, इससे मामला गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। एक तरफ जहां बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही सत्ता पक्ष बड़े बड़े दावे कर रही थी कि बेटियों के लिए सौगातें लाएंगे, बेटियों के लिए ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि बेटियां आत्मनिर्भर होकर बिहार में विकास की राह पर चलेंगी, यहां से कहीं भी जाएंगी तो बिहार के नाम का परचम लहराएंगी। लेकिन जिस तरीके से बेटियों के सुरक्षा को लेकर ये बिहार में मामले सामने आ रहे हैं, ये साफ दर्शा रहे हैं कि बिहार की बेटियां अपने ही जगह पर सुरक्षित नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।